नए डिज़ाइन का डोरमेट लेके आए जिसमें हमने दो डिज़ाइन बनाई, एक पत्ती से एक हार्ट शेप। तो पहले हम आपको हार्ट शेप का डिज़ाइन का हम बता रहे हैं हार्ट शेप डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो पहला फंदा हमने इस तरह से बुन लिया है और सारे फंदे हम बुन लेते हैं। इस डोरमेट के लिए हमने 30 फंदे लिए हैं। 30 फंदों से ही हम ये डोरमेट बुन रहे हैं। तो जैसे हम शुरू में सिलाई पे फंदे डालते हैं उसी तरह से ये 30 फंदे हमने डाल लिए थे और वैसे आपको स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं। ये वीडियो को हम दो पार्ट में बना रहे हैं, एक हार्ट शेप डिजाइन में और एक पत्ती वाले डिजाइन में। एक ही डोरमेट में आपको दो डिजाइन दिखने वाली हैं। बहुत सुंदर डोरमेट ये बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे अच्छे से सीखते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए अभी पीछे से दो फंदे को हमें बिना बुने छोड़ देना है। धागे को आगे लेके ऊपर तक सारे फंदे अब हम बुन लेते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें। और इस डिज़ाइन को देखने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको इस डिज़ाइन समझ में आ जाएगा। तो ऊपर तक ये बुनने के बाद में हम ऐसे ही रो बना लेंगे। पूरे रो जितने हैं उतने तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इसकी एक ही रो आपको बना के दिखा रहे हैं और समझा देंगे आगे कैसे बनाना है। तो पहला फंदा हमेशा ही हमें सीधा बुनना है ताकि हमारे किनारे की डिजाइन अच्छे से आ सके फिनिशिंग के लिए। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे हम 8 रो बनाते हैं। पीछे से दो दो फंदे छोड़ना है, आगे से एक एक। तो देखिए, तो 8 रो हमारी इस तरह से बन चुकी है। पीछे से दो दो और आगे से एक फंदा हमने बढ़ाया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए एक फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लिया। यहाँ पे कुछ भी बढ़ाना नहीं है और घटाना नहीं है, सीधा फंदे को बुनते चलना है और पीछे से दो फंदे को बिना बुने छोड़ना है। तो पहले हमने 8 रो छोड़ी थी, तो अभी ऐसे हमें भी 8 रो ही छोड़ना है, पीछे से दो दो करके, और आगे से कुछ भी चेंज नहीं। तो ऐसे भी हमें 8 ही रो बनानी है। तो चलिए बना लेते हैं। दो फंदे छोड़ दिए, धागे को आगे लेके ऊपर तक बुन लेते हैं। बहुत सुंदर सी डिजाइन बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। आप इसे अगर पुरानी साड़ी में बना रहे हो तो डोरमेट की तरह यूज़ कीजिएगा, और हमारी तरह उलन में बना रहे हो तो आप इसको टेबल मैट की तरह यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है टेबल मैट पे जब हम इसको रखते हैं। पहला फंदा हमेशा की तरह सीधा बुनेंगे। तो एक रो बना दी के दिखाइए। अभी ऐसे 8 रो पूरे बना लेते हैं जिस तरह से हमने बताया है। 8 रो के बाद में आपको फिर से दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले एक रो देखिए, इस तरह से बुनना है हमें। 8 जब हो जाते हैं तो एक रो ऐसे बनेगी। देखिए ये ऐसी तरह से डिजाइन तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, बिना बुने एक धागा हमने एक फंदा उतार लिया, बुन लेते हैं अभी। और ये जो दो फंदे हमने जो छोड़े हैं, इस तरह से हमें एक फंदा गैप में से लेके बुनना है और गैप को मिटा के हुए बुनते हुए दो फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर से धागे को आगे कर लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से बुन लेंगे। तो ये पूरा हमें पीछे से 8 फंदे छूटने तक ऐसे ही बुनना है। देखिए इस तरह से फंदे को उठाना है,
दो का एक करके गैप हमको कम करते हुए आगे बुनते चलना है इस तरह से। तो ये 8 हमें ऐसे ही छोड़ देना है। 8 मतलब जोड़े से 16। यहीं से धागे को आगे लेके ऊपर तक सारे फंदे अभी हम बुन लेते हैं। अब 8 रो हमें ऐसे बनाने का, देखिए फ्रेंड्स, तो ये बन गया है। तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इस तरह से और सारे फंदे बुनते चले गए। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी गैप को इस तरह से गैप में से फंदा उठा रहेंगे और आगे से 2 का 1 करके 2 फंदे को हमें बुन लेना है और धागे को आगे लेके ऊपर तक सारे फंदे अभी हम बुन लेते हैं। ऐसे आगे से 2 का 1 फंदा करके और पीछे से 2-2 फंदे इसमें लेते हुए हमें 8 रो बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह का हमारा डिजाइन तैयार हो गया। तो फिर से यही पार्ट हमें बनाना है। तो फिर से हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमें बनाना है। दो फंदे को बिना बुने छोड़ देना है। धागे को आगे लेके ऊपर तक सारे फंदे अब बुन लेते हैं।
ऐसे 8 रो हम बना लेते हैं। दो दो पीछे से छोड़ना है और आगे से एक। तो 8 रो हम बना चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदा इसी तरह से हम बुनते चले गए। अभी 2 फंदे छोड़ना है फिर से। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इस डोरमेट को बनाना। सेम पार्ट बनाना है जो हमने पहले बनाया, वही पार्ट अभी फिर से दोहराना है। फिर भी हम आपको एक एक रो बना के दिखा रहे हैं। दो फंदे छोड़ना है, धागे को आगे लेके ऊपर तक बुन लेते हैं। ऐसे भी हमें 8 रो बना लेनी है, जो हमने अभी दिखाया है इसी तरह से। तो बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, एक रो हम बना के दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुने सिलाई पे ले लिया और फंदे को बुनते चलते हैं। यहाँ पे जो छोड़े हुए फंदे हैं, ऐसे गैप मिटा के हमें फंदे को बुनना है। एक ही सिलाई में सारे फंदे इस तरह से बुन लेना है। तो 16 फंदों को बिना बुने हमें छोड़ देना है पीछे से। सोलह फंदे छोड़ देते हैं। धागे को आगे लेके ऊपर तक बुन लेते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें आगे से 2 का एक फंदा करना है और बुन लेने हैं फंदों को। और 2 फंदे जो छोड़े हैं, इस तरह से गैप में से फंदे को उठा के 2 का एक करके बुन लेते हैं और धागे को आगे लेके ऊपर तक बुन लेते हैं।
अभी हमारी पूरी पार्ट बन के तैयार है। पूरी हमारी जो डिजाइन है हमने पूरी बना ली है अभी हार्ट शेप में, जो आपको बना के दिखाई है। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स। हमने 8-8 रो में इसके बनाया है, 2 पार्ट बनाए हैं। ऐसे पूरे 8 रो अभी बना के हमारी ये डिजाइन अभी तैयार हो गई है। तो बना लेते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर डिजाइन बन के तैयार हो गया है हमारा ये डोर मैट का।